पंजाब हुकूमत ने 25 बरस बाद पतंगबाजी की इजाज़त दे दी। बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजाएं मुकर्रर। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाज़त होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर कम अज़ कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाई जाएगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के कानून की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। अदम अदायगी जुर्माने पर वालिद या सरपरस्त के खिलाफ कार्रवाई अमल में आएगी। पतंगे रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जा सकेंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। पाकिस्तान ने अपने आज़म और सलाहियत दोनों का मुजाहरा किया, जारहियत को रोका और डेटरेंस को मजबूत किया। अमेरिका ने अहम किरदार अदा करते हुए एक नाजुक और आर्जी अमन कायम कराया। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का तस्वुर अब दफन हो चुका। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना और देर पा हल नागुज़ीर है। जनूबी एशिया के ममालिक को अपने मसाइल के हल के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। मुश्तरका खुशहाली के लिए इलाकाई रवाबत अहम है। श्रीलंका में समुद्री तूफान से लापता अफराद की तलाश और बचाव की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम भेज दी। C-130 तैयारा इमदादी टीम के 47 अरकान और 6.5 टन ज़रूरी आलात लेकर श्रीलंका पहुंचेगा। श्रीलंकन सदर की दरख्वास्त पर पाक आर्मी के आर्जी रवाना कर रहे हैं। इमदादी सामान की रवानगी के वक्त चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने श्रीलंकन सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू में समुद्री तूफान से जानो माल के नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार किया। बहाली तक श्रीलंका से हर मुमकिन ताउन जारी रखने का यकीन दिलाया। म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की रिहा। थाई आर्मी ने म्यांमार सरहद अबूर करते हुए 38 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया और बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल किया। मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। थाई हुकूमत का पाकिस्तान को ख़त। कहा म्यांमार में 60 मजीद पाकिस्तानी शेल्टर हाउस में मौजूद हैं जो फ्रॉड सेंटर से निकल कर पहुँचे थे। पाकिस्तानी मुतालिका इदारे डिपोर्ट अफराद से तफ्तीश के बाद एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करें। वज़ीर आला पंजाब का 1 जनवरी से मसाजिद के आइमा कराम को एजाज़िया की अदायगी का हुक्म। एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद के ज़रिए अदायगी फरवरी से होगी। पंजाब भर से आइमा कराम के तकरीबन 63,000 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल किए जा चुके। मरियम नवाज़ की हसास एरिया में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। 4th शेड्यूल जराइम पेशा अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इक़दाम और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम काश्तकारों के इमदादी प्रोग्राम का जायज़ा इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा काश्तकारों को फौरी मावनत फराहम करना ज़रूरी है। सिंध बैंक खाते खोलने, फ़ंड्स की मुंतकिली और तस्दीकी अमल में तेज़ी जारी रखे। फ़ंड्स की ताख़ीर से कई काश्तकार पहले ही बवाई का अहम वक्त गंवा चुके हैं। प्रोग्राम के तहत सूबे भर में 4,0875,000 काश्तकार रजिस्टर किए गए हैं। प्रोग्राम का मकसद काश्तकारों को बवाई के दौरान खाद खरीदने में सहूलत देना है। कराची में नीपा चौरंगी के करीब खुले मैन होल में 3 साला बच्चे के गिरने की CCTV वीडियो सामने आ गई। बच्चे को मैन होल में गिरते और पीछे उसकी वालिदा को भी आते देखा जा सकता है। इतवार की रात नीपा चौरंगी के करीब फैमिली के साथ शॉपिंग पर जाने वाला इब्राहिम मैन होल में गिरकर जाँ बहक हो गया था। मुतासरा खानदान के मुताबिक उन्होंने अपनी मदद आप के तहत मशीनरी बुलाई, लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी बच्चे की लाश ना मिल सकी। इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद कचरा चुनने वाले बच्चे तनवीर ने तलाश की। लाहौर हाई कोर्ट ने 13 साला बच्चे को हकीकी वालिदैन से लेकर गोद लेने वाले वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया।
हवालगी हकीकी वालिदैन को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने फैसले में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बच्चे की राय को अहमियत देना जरूरी है। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए बच्चे को हकीकी वालिदैन के साथ भेजा। बच्चे ने दोबारा पेशी पर फिर गोद लेने वाले वालिदैन के साथ जाने का कहा। फैसले में कहा गया कि उसूली तौर पर हकीकी वालिदैन को तरजीही हक हासिल होता है, लेकिन वालिदैन ने अपनी मर्जी से पैदाइश के वक्त बच्चा अपने भाई को दिया। हकीकी वालिद की 3 शादियां और 13 बच्चे हैं। इतने बड़े खानदान में बच्चे को भेजना मुनासिब नहीं। डेरा इस्माइल खान में पनियाला के इलाके में डिग्री कॉलेज के करीब पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। ASI समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने पहले पुलिस मोबाइल के करीब धमाका किया, फिर फायरिंग कर दी। हमलावर फरार हो गए। इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डेरा इस्माइल खान में पुलिस गाड़ी पर फितना खवारिज के हमले की मजम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले 3 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि तमाम बरामदी मसनूआत पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज ख़त्म करने से बरामद कुनंदगान को आलमी मंडी में अपनी मसनूआत के लिए साजगार माहौल फराहम होगा। लागत में कमी के जरिए पाकिस्तान की बरामदी मुसाबकत में इजाफा मुतवक्की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अमेरिका में 1 हफ्ते के दौरान मौसम सरमा का तीसरा तूफान। सर्द हवाओं, बारिशों और बर्फबारी से पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, मिशिगन और अलास्का समेत कई रियासतें मुतासिर। न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर खड़े तैयारे बर्फ से ढक गए। बर्फ के बायस फिसलन से रियासत मिजूरी की शाहराहों पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हुक्काम ने अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत कर दी। अमरीकी महकमे मौसमियात के मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बरतानिया में भी आइंदा हफ्ते शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 9 और 10 दिसंबर को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिरने और बर्फबारी का इम्कान है। मलेशिया का 10 साल से जायद अरसे से लापता मुसाफिर तैयारा MH370 की तलाश दोबारा शुरू करने का ऐलान। वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक डीप सी सर्च ऑपरेशन 30 दिसंबर से दोबारा शुरू किया जाएगा। ये तैयारा 8 मार्च 2014 को 239 मुसाफिरों के साथ कुआलालंपुर से बीजिंग जाते हुए लापता हुआ था, जो फ़ज़ाई तारीख का सबसे बड़ा मुअम्मा बन गया। वज़ारत के मुताबिक तलाश का काम बरतानिया और अमरीका की कंपनी ओशन इन्फिनिटी करेगी, जो बहरे हिंद के उस हिस्से में सर्च करेगी जहां मलबा मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करके एक नेशनल गार्ड को हलाक और दूसरे को शदीद जख्मी करने वाले अफगान शहरी का इल्ज़ामात से इनकार। 29 साल के अफगान शहरी रहमानुल्लाह लकनवार ने अस्पताल के बिस्तर से वीडियो लिंक पर इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अदालत का मुलजिम को हिरासत में रखने का ही हुक्म। इसराइल की गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने जंग बंदी के इब्तदाई 50 दिन में 357 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। रफ़हा और खान यूनुस पर इसराइली फ़ज़ाई हमले, फ़लस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट महमूद वादी शहीद और सहाफ़ी मोहम्मद अब्दुल फत्ताह असली ज़ख्मी हो गए। क़ाबिज़ अफ़वाज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अल खलील पर छापे मारकर मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। दूसरी जानिब इसराइल ने दावा किया है कि गुज़श्ता रोज़ हमास की जानिब से हवाले की गई बाक़ियात आखिरी 2 इसराइली यरग़माली। अमेरिका ने 19 ममालिक के तारकीन वतन की तमाम इमिग्रेशन दरख्वास्तों को रोक दिया। ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की दरख्वास्तें भी शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी का इत्तलाक इन ममालिक के शहरियों पर होता है जिन पर ट्रम्प इंतजामिया ने जून में US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से स्टेटस हासिल करने पर रोका था। अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान और यमन शामिल। और पाकिस्तान और बांग्लादेश की विमेंस अंडर 19 के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच। पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग जारी।